नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने सामान्य अध्ययन विशेषांक के अंतर्गत परीक्षा वाणी का जीव विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, अब तक परीक्षा वाणी के लगभग लगभग हमने 6 से 7 बुक्स का रिव्यू कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज नंबर है जीव विज्ञान का। इससे पहले हमने भौतिक और रसायन विज्ञान का रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है। वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जा सकते देख सकते हैं। आज हम रिव्यू करेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी का। ये होलोग्राम आप देख रहे हैं, ये इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। इसकी क्या ये कितनी मतलब लोकल नहीं है, ओरिजिनल बुक है, उसकी पहचान है, तो ये जरूर देख ले खरीदने से पहले। नौवां संस्करण है 2023-24 का, ओरिजिनल लेटेस्ट एडिशन है परीक्षा वाणी का। विज्ञान भाग 1 के नाम से आता है। 32 वर्षों के प्रश्न पत्रों का इसमें समावेश है, 1991 से लेकर 2022 तक के। और हल प्रश्न पत्र है इसके अंदर। बौद्धिक प्रकाशन द्वारा की प्रस्तुति है। वनस्पति, जंतु और जीवन, जीव विज्ञान के बारे में इसमें दिया गया है। एनसीईआरटी आधारित ये बुक है, नोवा एडिशन है। आज इसका रिव्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 295 रुपए इसका एमआरपी है और लगभग मार्केट में आपको ये 230 रुपए तक का देखने को मिल जाता है। बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 392 नंबर ऑफ पेजेस इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, इसके अंदर के कंटेंट की। क्या क्या कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले विषय सूची की बात कर ले, तो विषय सूची की अगर हम बात करें तो विषय सूची में कुल आपको 9 अध्याय देखने को मिलते हैं। अब इन 9 अध्यायों में क्या क्या आपको देखने को मिलता है वो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। इन 9 अध्यायों के अंदर विषय सूची में सबसे पहले आपका भाग 1 जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 आता है। अध्याय 1 में आपकी जीवोत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान आपको इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे चले तो इसके अंदर आपको जीवन की उत्पत्ति, जीवधारियों का वर्गीकरण, विषाणु, वायरोइड एवं प्रियोन, जीवधारियों के गुण, जीव विज्ञान की शाखाएं। इसी अध्याय में कोशिका विज्ञान में कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं, कोशिकीय उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ, संचित पदार्थ, स्रावित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, पौधों और जंतुओं में अंतर केंद्रक, डीएनए, आरएनए, सजीव कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, तारकाएं, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, लवक जिसको आप प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, और कोशिका विभाजन, सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद पादप ऊतक में आपको, प्लांट टिश्यू में आपको पादप ऊतक, मेरिस्मेटिक टिश्यू, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, विशिष्ट ऊतक और परमानेंट टिश्यू देखने को मिलते हैं। इसके बाद जैसे चैप्टर आपका फिनिश होगा तो आपको विगत वर्षों का हल प्रश्न पत्र देखने को मिलता है। कहने का मतलब है एक यूनिट है, यूनिट के अंदर चैप्टर है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स है, फिर उसके अंदर अगला पार्ट है, उसके टॉपिक से फिर अगला पार्ट है, फिर अगले टॉपिक है। यही पैटर्न यूज किया गया है चैप्टर के बनाने में, विषय सूची को बनाने में। इसके अंदर के मैं अब टॉपिक्स के नाम नहीं बताऊंगा, केवल मैं चैप्टर के और सब चैप्टर और जो खास खास चैप्टर्स है उनके नाम बताने जा रहा हूं। नहीं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाते हैं, जिससे देखना आपको ही थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, इसलिए वीडियो को बोरिंग नहीं करेंगे। अगर आपको टॉपिक भी जानने हैं कि इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक का समावेश किया गया है, तो आप वीडियो को 4K में कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी हर एक वीडियो 4K में बनाता हूं और आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके हर एक टॉपिक को इजीली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें और आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अब यहां पर पादप जगत में पौधों का वर्गीकरण, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक विषाणु, जीवाणु, इसके बाद बायोफिल्म, इसके बाद ट्रैकियोफाइटा, आवर्त बीजों की अकार्यकी, इसमें विशिष्ट अनुकूलन और तना, द्वितीयक वृद्धि। आगे चले तो आगे आपको पादप भ्रूण विज्ञान, इसके बाद अध्याय 3 पादप क्रिया विज्ञान, जिसमें पादप कोशा, परासरणीय संबंध, वृद्धि एवं अनुक्रिया, पदार्थ गतिया। अध्याय 4 में आपको आर्थिक वनस्पति विज्ञान, जिसमें आपको खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे। इसके बाद भाग 2 यानी यूनिट 2 की बात करते हैं अब, जंतु विज्ञान। इसमें आपको जंतु जगत, सबसे पहले इसमें कशोरी की आपको महावर्ग मत्स्य, महावर्ग चतुष्पदा, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। इसके बाद कशेरुकी, इसमें हानिकारक तथा लाभदायक कीट, हानिकारक कीट कौन से होते हैं, लाभदायक कीट कौन से होते हैं। इसके बाद अध्याय 6 में आपको जंतु शारीरिकी, कार्यकी एवं व्याधियां, यानी आपकी बीमारियां वगैरह होती है वो दी गई है इसके अंदर।
इसके बाद मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, इसके अंदर आपको संक्रामक व्याधियां और असंक्रामक व्याधियां, मतलब बीमारियां जो होती है संक्रामक फैलने वाली और असंक्रामक फैलने वाली, वे इसमें बताई गई है। इसके बाद जीवन की निरंतरता, इसमें आपकी अनुवांशिका एवं कोशिका अनुवांशिकी एक परिचय में देखने को मिलता है। इसके अंदर अनुवांशिकी एवं मानव देखने को मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण अनुवांशिक रोगों का वंशागति, अध्याय 8 की बात चल रही है। आगे चले तो रुधिर वर्ग और इनकी वंशागति, लिंग निर्धारण, गुणसूत्र विपतन और उत्परिवर्तन। इसके बाद अध्याय 9 जो अंतिम अध्याय है उसमें आपको जैव विकास देखने को मिलता है, जिसमें आपको जैव विकास के सिद्धांत, भौमिक सारणी, मानव का उद्विकास अंतिम चैप्टर है ये, और इसके बाद लास्ट में आपको परिशिष्टि देखने को मिलती है। तो ये कुल मिला के 9 चैप्टर का समावेश है। कम चैप्टर है लेकिन कम चैप्टर के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा देने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। अगर आप जीव विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको ये बुक लेनी चाहिए। यहां तक तो यही कहूंगा विषय सूची देखने के बाद। अब आगे का मटेरियल देखते हैं, बुक में किस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर चैप्टर का नाम दे दिया, यूनिट, उसके बीच बीच में बॉक्सेस मिलेंगे। इन बॉक्सेस की खास बात यह है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे ये आईएएस में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ ही इनमें कुछ कहीं कहीं पे स्टार लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, छोटा सा यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, एक स्टार यहाँ पे लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब क्या है? इनका मतलब है परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का ही संकेत कर रहे हैं। मतलब जिन पर आपका स्टार लगा मिले वो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। परीक्षा दृष्टि ये आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी अगर आपको जीरो से लेके चलना है तो आप इनकी सारी थ्योरी, इनके पॉइंट वाइज चीजें पढ़ना शुरू करें। चीजों को पॉइंट वाइज दिया गया है, नंबर वाइज दिया गया है, ताकि आप एक लंबी चौड़ी थ्योरी ना पढ़ के जो मेन फैक्ट्स है उनको पढ़े, उनको समझे, उनको धारण करें और उनको एग्जाम में लिख के आए। यहां पर परीक्षा दृष्टि डायग्राम का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। वायरस क्या है, वायरस के बारे में सब कुछ, यानी अगर वायरस का टॉपिक है तो इसके बारे में जितना भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहां पर दिया गया है। फालतू चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। जो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है उनको मोटी कलम से यानी बोल्ड लेटर से यहां पर लिखा गया है, ताकि वे आप बार बार पढ़े, आपके याद रहे और एग्जाम में वे आपको हमेशा याद रहे। आगे चले, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उनके डायग्राम्स हो गए। डायग्राम्स की हेल्प से चीजों को समझाया गया। तो डायग्राम को तो भरपूर प्रयोग किया गया है। जैसा आपको पता है बायोलॉजी में आपका डायग्राम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चीजों को समझने के लिए। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में डायग्राम दिए गए हैं, जो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज शो करता है इस बुक के लिए। आगे चले तो आप देख सकते हैं अगर डिफरेंस भी दिए गए, छोटे छोटे डिफरेंस दिए गए हैं, बहुत ही कम शब्दों में, लेकिन सब कुछ कवर कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी इसके अंदर दी गई है। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया, किस सन में पूछा गया, 4 ऑप्शन और नीचे इनके उत्तर आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार लगभग उत्तराखंड के आईएएस, आईपीएस के, यूपीपीसीएस के, बीपीएससी के, जितने भी आपके पीसीएस के एग्जाम है, स्टेट पीसीएस, सबके क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं, उनके आंसर नीचे दे दिए गए हैं। इसी प्रकार जैसे पहले चैप्टर की हम बात करें तो पहले चैप्टर में आपको 107 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसके बाद शुरू होता है अगला चैप्टर। तो सेम पैटर्न अगले चैप्टर में यूज किया गया है। इंपोर्टेंट टर्म्स को मोटी कलम से लिखा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पर स्टार कर दिया गया है। किसी किसी के लास्ट में दिया गया है कि किस एग्जाम में किस सन में क्वेश्चन पूछे गए थे, और एक्स्ट्रा चीज कुछ नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आप कम से कम 3 से 4 बार इस बुक को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वे काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आप बायोलॉजी में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और एसएससी में भी आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के ही पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो आपको करनी पड़ेंगे। चैप्टर के अंत में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, नीचे उनके आंसर देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अगर लास्ट में बात करें परिशिष्ट की बात करें तो परिशिष्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, देख सकते हैं। जब लास्ट में जाएंगे तो परिशिष्ट देखने को मिलेगी। इसके अंदर चिकित्सा संबंधित जो आविष्कार है और आविष्कारक है उनके नाम दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार जो विजेता है बायोलॉजी वाले, उनके नाम दिए गए हैं। आगे चले तो यहां पर आपको औषधि और उनके स्रोत क्या है, कहां से वो बनती है, वो यहां पर दिया गया है। आगे हम चले तो यहां पर प्रमुख संस्थान जो जीव विज्ञान के वो यहां पर दिए गए हैं।
मानव के से रिलेटेड जो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं। प्राणी संघ की बात करें, सबसे बड़े स्थलीय जंतु हाथी होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जो दिवस होते हैं महत्वपूर्ण दिवस बायोलॉजी से रिलेटेड, वो यहां पर दिए गए हैं। प्रमुख ग्रंथियों के नाम यहां पर दिए गए हैं जो जंतु से रिलेटेड है, और जो किस जंतु का कितना औसत जीवन काल होता है वो यहां पर दिया गया है। लास्ट में आपको जो विशिष्टताएं युक्त वाले जो पौधे होते हैं उनके बारे में यहां पर बताया गया है। तो काफी कमाल की बुक है, अपने अंदर गागर में सागर लिए हुए है, सब कुछ कवर कर दिया गया है, बहुत ही आसान भाषा में प्रेजेंट किया गया है। रेटिंग पर रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। काफी शानदार बुक है और सच में अपनी जो उपयोगिता पे बिल्कुल खरी उतरती है। अगर आप जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक तो आपको लेनी ही लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।